तो आज का यह कार्यक्रम है बरसी कार्यक्रम। साल भर बाद बरसी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी कहते हैं इसको। तो घर का मुखिया था, वो अपने भरे पूरे परिवार, घर, धन संपत्ति सब कुछ को छोड़कर चले गए। साथ में तो कुछ नहीं ले गए, है ना। जीते जी जो धर्म का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, साथ में तो ले नहीं गए, ये भौतिक चीज़ को छोड़ करके गए हैं। लेकिन जो अपने धर्म की कमाई किए, उन्होंने पुण्य का कमाई किए, साधु संतों की सेवा किए, परिवार को अच्छा संस्कार दिए, सही रास्ता दिखलाए, तो ये सब जो अच्छा कमाई है, अच्छी कमाई है, वो अपने साथ में जाता है। जो उन्होंने अच्छा काम किया, अपने जीवन में किया था, वही उनके साथ में गया। और ये भौतिक चीज़ है, धन है, संपत्ति है, मकान है, परिवार है, ये सब छूट जाता है। यहाँ तक शरीर ही साथ नहीं जाता है ना। शरीर ही साथ नहीं जाता है तो ये बाकी चीज़ कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन ये मोटे रूप में जा तो नहीं सकता है, लेकिन इसका उपयोग हम सही ढंग से करते हैं तो ये हमारे साथ में जाता है और जीते जी लुटाते हैं, अच्छे कामों में हम लगाते हैं। अब साधु संत आए, साधु संत की सेवा, अतिथि आए, अतिथि की सेवा, दीन दुखी की जब ज़रूरत पड़े तब सेवा कर दिए। तो ऐसे परमार्थ में जब हमारा धन लगता है, हमारे समय शक्ति लगता है, तो यही साथ में जाने वाले हैं, बाकी सब छूट जाने वाले। आप रात दिन करके एक जिनके लिए जोड़ते हैं, आप देखे हैं दुनिया में जिनके लिए आप जोड़ते हैं वही आपको पूछेगा नहीं, अंत में आपसे मुख मोड़े लेगा। तो ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि ये सब मेरे साथ देने वाले हैं। मौका ऐसे आता है, कोई साथ नहीं देता है। तो अच्छे कामों में अपने धन को लगाना चाहिए। तो उन्होंने अपने परिवार को, ये धन संपत्ति को छोड़ करके चले गए और उनके याद में, उन्हीं के याद में आज ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। तो जो उन्होंने भक्ति के बीज बो करके गए घर में, ये आज जो संत महात्मा आ रहे हैं, अच्छा संस्कार घर में है, अच्छा वातावरण है, तो ये किसकी देन है ना। बड़े बुजुर्गों की देन है। बड़े बुजुर्ग लोग इस लाइन में ना आते तो आप भी नहीं आते, आपके पूरे फैमिली है, परिवार, वो भी नहीं आते। एक व्यक्ति यदि भटक जाता है, एक व्यक्ति यदि बिगड़ जाता है, तो समझ लीजिए कि उसका लाइन अलग ही हो गया, उसका परिवार भी उसके पीछे पीछे। इसलिए एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। एक व्यक्ति सुधर जाता है तो उसका पूरा परिवार सुधर जाता है। मान लो जाए 3 भाई है ना, इधर आइए, सामने बैठिए यहाँ। मान लो जाए 3 भाई है। अब 3 भाई का रास्ता कोई अलग हो गया। पिता तो सबको अच्छा रास्ता बता रहे हैं, अच्छा लाइन में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर का वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो एक भाई सत्संग में जुड़ गया, ठीक है ना, और एक भाई जो है देवी देवता में चला गया, एक आदमी और गलत रास्ते में चला गया। मान लो जाए 3 भाई हो, तब क्या होगा। जो गलत रास्ते में चला गया, मांस मैदरा पीने खाने वाले लाइन में चला गया, तो वो जब बिगड़ गया एक व्यक्ति, तो समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार वही होगा। और जो भाई जो बेटा सत्संग में जुड़ गया है, उसको अच्छी समझ आ गई है, सद्बुद्धि मिल गई, अब उसका देखिए, उसके परिवार देखिए आप,
उसके घर में संतों का आना जाना होगा, आदर सत्कार होगा, घर का वातावरण अच्छा होगा। और जो देवी देवता में चले गए तो वहीं बाहर ही भटक रहे हैं, कहीं मिट्टी के पूजा, कहीं पत्थर की पूजा, कहीं पेड़ पौधे की पूजा। अब देखिए कैसे होता है। मान लो जाए 3 ही भाई हम बताए उदाहरण के लिए, तो एक भाई का रास्ता वही देवी देवता, एक भाई का रास्ता सत्संग की ओर, एक भाई का रास्ता कहीं मांस मदिरा की ओर चला गया। अब तीनों के परिवार में आप जाकर देखिए, आप तीनों के परिवार में जाकर देखिए तो कैसे महसूस होगा कि जो सत्संग में जुड़ा है उनके घर जाकर के देखिए, और जो भटक रहा है बाहर खाने पीने वाले उसके घर जाकर, वो उसके घर तो जा ही नहीं सकते। ऐसे होता है। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया तो बिगड़े हुए हैं, हमारे एक व्यक्ति के सुधारने से क्या होगा। लोग कहते हैं ना, इतना अपने मन को कमज़ोर बना लेते हैं कि इतने लोग बिगड़ चुके हैं, हमारे एक के सुधारने से क्या होगा, एक का सुधारने से क्या होगा। लेकिन एक बात है कि जितना अपने से बने करना चाहिए। यहाँ खाजेडीह में अब देखिए कोई भी साधु संत आते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, खुश होकर जाते हैं। हमें ये 3 दिन हो गए आए यहाँ, अपने घर जैसे लग रहा है। आप लोगों के श्रद्धा भक्ति के कारण, आप लोगों के प्रेम के कारण, न कि और जो खाने पीने वाले हैं, दूसरे लोग रास्ता चलने, उन लोगों के कारण नहीं लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? आप लोग घर में हैं, परिवार में हैं, तो आप लोगों के भाव भक्ति देख करके, और कुछ लोगों के अच्छे लोगों के होने के कारण ही पूरे बस्ती का नाम होता है। देखिए दूसरे घर को तो नहीं जानते हैं, पूरे बस्ती का नाम होता है। आप लोग ही पूछते हैं कि साहब जी आप आए हैं यहाँ खाजेडीह में, तो आपको कैसे लग रहा है? तो हम कहते बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिनके बीच में हम हैं, जो निकट के लोग हैं, वो लोग अच्छे हैं तो पूरे गांव का नाम हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ लोग ही सुधर जाता है तो पूरे बस्ती का नाम चलता है। घर का एक आदमी सुधर जाता है तो देखिए कोई बाप अच्छा है, पिता अच्छा है, तो उसके नाम से पूरा परिवार चलता है। और किसी घर में बेटा अच्छा निकल जाता है, पिता से कहीं अच्छा बेटा अच्छा निकल जाता है, तो बेटा के नाम से ही माता पिता को जाने जाते हैं। राम भगवान है ना, राम भगवान के कारण ही राजा दशरथ है, माता कौशल्या है, अयोध्या है, उनको जाने। राजा दशरथ के कारण श्री राम भगवान को नहीं जाने, राम भगवान के कारण ही उनके माता पिता के और उनके बच्चों को जान पाए। ऐसे ही कृष्ण भगवान को ले लीजिए, ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब को ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, कोई भी महापुरुष हुए हैं, भगवान हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा कर्म किया, कर्म किए, कर्म करके गए, तो उसके नाम से ही उसके परिवार को, उसके गांव को, देश को जाने जाते हैं। तो इसलिए अच्छे धर्म की कमाई करना चाहिए, कभी धर्म की कमाई में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि सामने वाले कर रहे उतना ही हम करें, अपने अंदर जो भाव है, अपने अंदर जो भक्ति है, उसके अनुसार आप करिए। तो सबके बीच अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जितने परिवार में रहते, परिवार में आपस में प्रेम होना चाहिए। तब कोई भी आते हैं घर में तो मुस्कुराकर दरवाजा से बाहर निकलते हैं, प्रशंसा करते हुए निकलते हैं। और एक खुशबू जो है, जो अच्छे खुशबू हैं, वो अपने आप बिखर जाता है। फूल जब खिलता है ना, फूल खिलता है तो मुरझाना पड़ता है एक दिन। दुनिया में लोग आए हों तो उसको एक दिन जाना पड़ेगा। घर के मुखिया चले गए तो इससे हमें ये सीख मिलेगी कि सबको बारी बारी से एक दिन दुनिया से जाना ही है। क्रम से ही परिवार बनता है ना। एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी होती है, शादी होती है तो 1 का 2 हो गया, फिर उसका परिवार धीरे धीरे क्रम से इकट्ठा होता है। तो क्रम से ही जैसे परिवार बनता है, वैसे ही क्रम से बिछुड़ना पड़ता है ना।
जैसे जैसे आए वैसे वैसे जाना पड़ता है। कहीं ट्रेन में ही यात्रा करते हैं, आप देख लीजिए तो अलग अलग जगह पे चढ़ते हैं लोग, अलग अलग स्टेशन पे। एक जगह तो सब लोग नहीं चढ़ते हैं, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी सीट में, अलग अलग स्टेशन में सब लोग चढ़ते हैं। और जैसे जैसे उसका स्टेशन आता जाता है वैसे वैसे सब लोग उतरते हैं। एक जगह कोई नहीं उतरते, ना एक जगह कोई नहीं चढ़ते हैं। ऐसे ही इस संसार में आए हैं तो क्रम से आए हैं, कोई आगे कोई पीछे, और वैसे ही सबको जाना पड़। जिसका समय पूरा हो जाता है, जिसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है, तो उसको इस दुनिया से जाना ही होता है। लेकिन दुख क्यों होता है? हम अपना मान चुके हैं, ये पिता मेरे हैं, माँ मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, बेटा मेरा है, तो अपना तो व्यवहार के लिए मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे चलेगा नहीं। परिवार में है तो परिवार को अपना मानना पड़ेगा। हम लोग कबीर मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो उसको भी अपना मानना पड़ेगा। तब रहने वाले जो सदस्य है उनके लिए भी तो कुछ करेंगे ना, वो हमारे दर्द को समझेंगे, हम उनके दर्द को समझेंगे, तो ये व्यवहार होता है। लेकिन हम मोह कर बैठते हैं तो हमें दुख होता है। अपने निकट के लोग जब दुनिया से जाते हैं तो दुख क्यों होता है? मोह के कारण। कोई रास्ता चलने वालों के लिए दुख नहीं होता है, न कि गांव में किसी का शरीर छूटेगा, दूसरे गांव छूटेगा। वो तो चर्चा करेंगे कि अमुक व्यक्ति अच्छा था या बुरा था, इसकी चर्चा होगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अपने निकट के लोग होते हैं तब न खाने में मन लगेगा, न सोने में मन लगेगा, न कहीं देखने में मन लगेगा, मन दुखी हो जाता है। कहीं ट्रेन में सुन लिए, मोबाइल में सुन रहे, टीवी में, ट्रेन उलट गई, लाखों लोग उसमें दब गए, हजारों लोग दब गए, तो आप नाश्ता भी करेंगे, टीवी भी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नाश्ता भी, लेकिन अपने ही कोई सदस्य चले गए हो तो क्या हाल होगा? कहीं भूकंप आ गया तो कितने लोग उसमें दब जाते हैं। हम चर्चा करते हैं, चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, आराम से सो भी सकते हैं, लेकिन अपना ही परिवार, भले कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस जगह पे गए हैं तब भी धक्का लगता है। तो जहाँ हम अपना माने हैं दुख तो होना ही है। तो जो दुनिया में आए हैं उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। आज हो कल हो ये इसका पक्का नहीं है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। कोई कहे मौत के कोई याद करे तो कहे कि अरे अभी याद मत करो, ये अशुभ है, लेकिन अशुभ नहीं है, वही शुभ है। जो मौत को याद करेगा वो कभी पाप नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी परिवार में लड़ाई नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी चोरी नहीं कर सकता है, कभी मिलावटबाजी नहीं कर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो संत जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, मौत को हर पल याद करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके स्नान करते हैं, फ्रेश होकर के फिर 1 घंटा ध्यान करते हैं, तब उसके बाद और पढ़ाई होती है। तो ध्यान करते हैं तो अपने आप को देखना, अपने आप से मिलना। मान लो जाए आप कहीं बाहर गए हैं, यूपी में चले गए या छत्तीसगढ़ में चले गए, तब कोई बिहार के कोई मिल गए तो आपके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार से आए हैं, हमारे देश से आए हैं, आपके मन में खुशी होगी, होती है ना माता जी, कि हमारे देश से आए। मान लो जाए हम यहाँ हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से कोई आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमें भी थोड़ा लग जाएगा। तो ऐसे होता है कि हमारे देश से आए हैं तो उसमें तो खुश हो गया, और कहीं पता चल गया कि बिहार के तो है ही और मधुबनी जिला का है, तब तो और ज़्यादा खुशी होगी, है ना। मधुबनी जिला का कोई मिल गया तो अपने निकट के मिल गए तो और खुशी हो गई, और उसमें से कोई अपने रिलेशन का कोई मिल गया, मधुबनी जिला से ही कोई रिलेशन का मिल गया, तब तो और नज़दीक हो गया। और इसी तरह कहना चाहिए, नज़दीकी बढ़ती जा रही ना, तो जिस दिन हम अपने आप से मिल जाएंगे
उस दिन कितनी खुशी नहीं होगी। और इसी को संत गुरुजन बताते हैं, लोगों को जगाते हैं कि तुम अपना ख्याल करो, अपने आप से मिलो। बाहर से जो सब लोग मिल रहे हैं वो एक दिन बिछुड़ ही जाएगा। परिवार मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, और मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी नहीं बिछुड़ेंगे, है ना। मान लो जाए किसी की शादी होती, 4 बेटा हो गया, लगेगा कि सदा दिन मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा। सबकी शादी होती है, उनका घर अलग बस गया, उनका घर अलग बस गया, वो अलग बस, सब परिवार बिखर गया ना। और जिस समय बड़े बुजुर्गों को रोटी की ज़रूरत पड़ती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो सब बहू बेटे अलग हो जाते हैं। उस समय बड़ी खुशी हो रही थी, हमारे 4 बेटे हैं, बड़ा अहंकार होता है मन में। लेकिन समय आता है, ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग अलग हो जाते, सब लोग बिखर जाते। तो ये होते हैं रिश्तेदार, सब अपने अपने स्वार्थ के रिश्तेदार होते हैं। तो इसलिए ये सत्संग की आवश्यकता होती है, ये भजन की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम अपने परिवार के लिए धन कमाने के लिए जाएंगे, कभी साल भर 6 महीने में कहीं सत्संग हो तो उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। परिवार के लिए आप समय दिए, समाज के लिए आप समय दिए, लेकिन अपने लिए देखिए, ये सत्संग भजन है, ये निजी काम है, ये खुद का काम है, इसको दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे भोजन है, भोजन को हम खुद करेंगे तब हमारा पेट भरेगा। परिवार का एक सदस्य यदि भोजन कर ले तो उस पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। कमा करके लाएगा तो सबको खिला सकता है, लेकिन भोजन एक आदमी खाए और पूरे परिवार का पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही सत्संग है, भजन है, ध्यान है, साधना है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और जो व्यक्ति सत्संग भजन करता है उसका जीवन देखिए, उसके दिशा को देखिए, अलग ही हो जाता है। उसके जीने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, बैठने उठने का ढंग, उसके व्यवहार करने का ढंग ही देखिए। और आज हम देख रहे हैं कि आदमी के पास रोटी नहीं है तो वह दुखी हो, कपड़े नहीं है तो दुखी है, मकान नहीं तो दुखी है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। जिसके पास रोटी ना हो तो दुखी है तो समझ में आएगा कि इसके पास खाने के लिए है नहीं, बेचारा दुखी है। कपड़ा नहीं है पहनने के लिए तो वह दुखी है तो समझ में आएगा कि इनके पास कपड़ा नहीं है। मकान नहीं है, दुखी है तो समझ में आएगा कि ये दुखी है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आदमी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? क्योंकि बुद्धि अच्छी ना होने के कारण, सद्बुद्धि ना मिलने के कारण ही। और सद्बुद्धि कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलेगा, सद्ग्रंथ पढ़ने से मिलेगा, गुरुजनों के निकट बैठने पर मिले। लेकिन उनके लिए तो समय ही कहाँ है। तो धन से सुख मिल जाए, मकान से सुख मिल जाए, गाड़ी से सुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। रावण के पास कितने धन संपत्ति, सोने के लंका। कंस के पास सोने के लंका, कंस के पास कितने धन संपत्ति, दुर्योधन के पास कितने धन संपत्ति, लेकिन उन लोगों की बुद्धि ही खराब रही। बुद्धि खराब रही ना, तो फिर शांति मन में कहाँ, भयभीत होकर जीते रहे और वही अपने धन को न हड़प ले कोई, इस प्रकार वो लड़ाई झगड़ा करते रहे फिर जीवन भर। और अंत में धन किसी का नहीं होता है। धन को अपनाने के लिए पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन अंत में क्या होता है? जो 2 गज कफन का टुकड़ा 13 लिवाज होगा, कितना भी आप पेटी भरे, पेटी में पूरा कपड़ा रखा रहेगा, लेकिन ओढ़ाया जाएगा 1 या 2, पूरे कपड़ा अलग। मकान 4 मंजिल का है, लेकिन सोएंगे तो एक पलंग पर ही, एक कोने पर ही। तो शरीर छूटता है ना। शरीर जब छूटता है तो सब कुछ बदल जाता है। शरीर का नाम रखा है, फलाना ढेकाना अमुक, जो भी नाम रखे हैं वो नाम भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है?
पहले जब जी रहे तब श्रीमान ऐसे कहेंगे, श्रीमान या जो भी नाम रहेगा, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तब नाम में भी परिवर्तन आ जाता है। स्वर्गीय लग जाता है, लगाते हैं ना, स्वर्गीय फलाना ठिकाना, चाहे जो भी हो, अमुक व्यक्ति कुछ क्यों लगाते हैं? सब में स्वर्गीय अपने कर्म के अनुसार कोई नरक में भी गया हो। हाँ, स्वर्गीय लगाते हैं कि कोई नरक नहीं लगा सकते हैं। कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, सब लिखेंगे शोक पत्र में कि उसका स्वर्गवास हो गया, लेकिन जा कर के तो कोई नहीं देखते हैं कहीं पर भी कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। तो इसी धरती पर जिन्होंने अच्छा कर्म किया, जीते जी स्वर्ग को पा लिया, तो वही स्वर्ग है। मरने के बाद कहाँ स्वर्ग मिलेगा? जीते जी ही स्वर्ग। जिसके घर में सुंदर व्यवहार हो, मिल बांट करके खाया जाता है, एक दूसरे के लिए जिया जाता है, त्याग की भावना होती है, धन को, अपने तन को, मन को परमार्थ में लगाया जाता है, तो ये स्वर्गमय जीवन जीते जी होता है। तब मरने के बाद ही जीते जी जो मिल गया वही जियत न तरी मुँह का तरी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जीते जी नहीं तर सकता वो मरने के बाद क्या तरेगा? कोई ऊपर में स्वर्ग तो नहीं है, न नरक है कहीं बाहर, इसी धरती पर है। जिस जगह पे रहते हैं उसके साथ सुंदर व्यवहार होता है, तब वो स्वर्गमय जीवन होता है। सबके साथ प्रेम, और जिसके अंदर में त्याग की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, वही एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। मोह तो सब करते हैं, ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे नाती है, पोताऊ है, तो ये तो मोह में तो सब है ना। लेकिन प्रेम, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, ढाई आँख है प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम सबके लिए होता है, किसी एक के लिए, किसी दो के लिए नहीं होता है। प्रेम सबके लिए होता है, और ऐसा जो सबको अपना मानता है, पूरी दुनिया को अपना मान करके चलता है। और ऐसे तो कोई किसी का नहीं है, लेकिन व्यवहार में भी माना जाए तो सबको अपना मान करके सबके दुख दर्दों को समझा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, मैं रोवो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान आत्मा जो है वो सबको अपना मानता है, सबके दुख दर्दों को समझते हैं और सबको दुखों से निकालना चाहते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं चलता है उसमें। ये तो हम मोह के कारण करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके हित के लिए सोचते हैं। हम लोग कहीं देखते हैं कोई मांस मदिरा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो उसको देख करके बहुत दुख लगता है कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए, कैसे इन लोगों को ठीक किया जाए। लेकिन जब समझाया जाए तब क्या कहा जाता है पता है? हम अपनी कमाई से पी रहे हैं, हम अपनी मेहनत करके पी रहे हैं, खा रहे हैं, संत लोगों के जेब से पैसा नहीं जा रहा है। देखिए, संत जो होते हैं हित की भावना रख करके बोला जाता है, समझाया जाता है। अब वो बोलेंगे उल्टा सीधा तब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जो समझदार व्यक्ति है वो भी उसके सामने उल्टा सीधा बोले तब क्या होगा? साहब कहते हैं ना, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो निर्गुणिया है और तुम गुणवान हो, तुम समझदार हो, और वो उल्टा सीधा जैसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा तुम भी करने लग गए, तब क्या होगा? उनमें और तुम्हारे में कोई अंतर है? आप सत्संगी है, आप ज्ञानवान हो, समझदार हो, और जो लोग चल रहे हैं रास्ते पर वो समझदार नहीं है, तो वो कुछ बोल दे तो हम भी बोलने ना लग जाए। हरे सो हरी मिले, जो कुछ बोल रहे, कोई गुस्सा कर रहे, कोई क्रोध कर रहे, वहाँ पर आप चुप हो जाइए।
चुप हो गए तो आप जीत गए, और आप भी यदि क्रोधित हो गए, आप भी गुस्से में आकर कुछ बोल दिए, तो फिर आप जीते नहीं हैं, हार गए फिर। तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए, और चुप होंगे तो आपकी भी भलाई, सामने वाले की भी भलाई होगी। नहीं तो कोई एक कदम है तो हम 4 कदम, गलत चीज में 4 कदम मत होइए, बल्कि जो आदमी अच्छे स्वभाव के लिए 1 कदम है तो आप 4 कदम आगे बढ़िए, अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए, तो आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा। लेकिन गलत चीज के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे तब नुकसान ही होगा ना, बिगाड़ तो अपना ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है, जगने के लिए मिला है ना, जगने के मिला है, खाने पीने की व्यवस्था है, परिवार पालने के लिए तो हर जीव जंतु पाल लेता है। देखे है ना, छोटी छोटी चिड़िया जो है चोंच में भर करके लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। गाय बैल भैंस भी है, गाय जो है बाहर आप चरने के लिए भेज देते हैं, तब समय होता है तो दौड़ करके आती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। आदमी तो घड़ी देखेगा कि 5 बजे है कि 4 बजे, वो उनको घड़ी वड़ी कुछ नहीं देखना है, लेकिन वो अपने समय को जान जाती है और दौड़ करके आती है अपने बच्चे के लिए। कितना मोह होता है, उनको भी मोह होता है। और आदमी जो है जगने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, और ऐसे ही खाने पीने और रहने बसने परिवार में ही समय बिता दे, तब क्या जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। और कर्म यदि हमारा अच्छा है, किस्मत हमारी अच्छी है, तो सब लोग मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे एक भी बाल बच्चे नहीं है तो कौन सेवा करेंगे, कहते हैं ना, एक भी बाल बच्चे नहीं है, कौन हमारी सेवा करे। अब सेवा का अवसर मिले चाहे मत मिले, लोग अभी से चिंता करना चालू। हो सकता है बुढ़ापा तक शरीर रहे या न रहे, लेकिन भविष्य को लेकर के वर्तमान का समय खो दिया जाता है। बुढ़ापा आए बिना ही यह शरीर छूट जाएगा। कितने लोगों को देख रहे हैं, कोई बचपना में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापा में जा रहा है, तो कोई गारंटी थोड़ी ही कि हम बूढ़े होते तक जिएंगे। आज का है और कल का क्या ठिकाना। लेकिन कल के भरोसे लोग बैठे रहते हैं, कल के लिए सोचते हैं कि भविष्य में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन देखते हैं जो जीना चाहता है वो भी जी नहीं पाता है, और जो मरना चाहता है वो भी मर नहीं पाता है। समय पूरा होता है तब दुनिया से जाते हैं। और जो जीना चाहता है कि मकान बनाया बहुत बढ़िया, एक व्यक्ति, वही हमारे छत्तीसगढ़ के ही है, एक भाई, आपकी ही उम्र रख रही होगी, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छा मकान बनाया, चमचमाते हुए मकान, इतना अच्छा दिख रहा है मकान अभी उनका। और जैसे ही मकान बनाया उन्होंने, और फिर पता नहीं उनकी बुद्धि क्या हो गई थी, तो हमेशा तो संत गुरुजनों को ही बुलाते थे, लेकिन उस समय जब पूजा करवाए तो पंडित को बुलाए थे। आश्रम में भी आते थे और फिर संतों को बुलाते थे घर में, लेकिन जब मकान बनवाया तो पंडित को बुला करके ऐसे पूजा करवाए, और पूजा हुई, और फिर दूसरे तीसरे दिन से बीमार पड़ा, है ना। मकान बनाया नया, दूसरी जगह रहते थे, मकान बना वहाँ रहे भी नहीं, वो पुराना मकान में रहते थे, और मकान बनाया और पूजा होने के बाद वहाँ जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो दूसरा तीसरा दिन से ही बीमार पड़ना चालू हुआ, तो हॉस्पिटल ले गए उसको। अब हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती रहे और वहीं उसका अंत हो गया। और जवान व्यक्ति, और एक ही बेटा और कोई बेटा नहीं, और माता पिता भी इधर बूढ़े हैं। पिता जो है खाट में पड़ा है और माता जी उसकी सेवा में लगी, मतलब कई साल से लगी है। आश्रम आती थी, छोड़कर आ नहीं पाती हूँ माता जी, और उनके बेटे के सहारे जी रहे थे, तो बेटा का भी वही। और मकान इतना बड़ा बनाया, अटैच शौचालय, बाथरूम इतना अच्छा से, और एक दिन भी उस मकान में नहीं रह पाया। अब उन्होंने क्या सोच करके मकान बनाए, कितना सपना देखे होंगे कि
इस मकान में रहूँगा अपने परिवार के साथ बढ़िया से, लेकिन क्या होता है तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ जी, माँ बाप है, पत्नी है, सब बच्चे हैं, लेकिन वही चले गए, एक ही बेटा रहा। तो अब माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। सबसे बड़ा दुख ये होता है माता पिता को कि पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। ये सबसे बड़ा दुख होता है। बेटा तो समझ जाएगा, बेटा तो संभाल लेगा, लेकिन माता पिता नहीं संभाल पाते हैं। कितना सपना देखते हैं, है ना, कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरे लाठी सहारा होगा। बेटे के सहारे माँ बाप जी रहे हैं और बेटा ही पहले चले जाए तब क्या होता है। ये दुख को कोई संभाल नहीं पाता है ना। लेकिन ये दुनिया के नियम ही है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। ऐसा नहीं कि हम ये ना सोचें कि अभी तो हमारे 50 साल बचे हैं, है ना भाई जी। आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमारे अभी 50 साल बाकी है। आज है, कल का ठिकाना नहीं है। तो अभी हम सोच ले कि इतनी उम्र में हम क्या किए हैं, क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, क्या किए हैं, धर्म के काम, पुण्य के काम कितना क्या किए हैं, तो बाद में और क्या कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जब तक है तब तक हम अपने जीवन को अच्छा बना ले, अपने कर्म को अच्छा बना ले। कर्म यदि अच्छा रहेगा तो किसी के एक भी बाल बच्चा नहीं रहेंगे ना, तब भी उनकी सेवा होगी। कितनी भीड़ लग जाती है, कई जगह देखते हैं कि कोई बाल बच्चा नहीं, फिर भी भीड़ लग जाती सेवा करने के लिए, उसको पूछने के लिए। और 4 बेटा 5 बेटा है, समय ऐसे आएगा, अच्छे अच्छे बेटा हैं, सुयोग्य पुत्र है, लेकिन समय ऐसे आएगा तो एक भी बच्चा उस समय नहीं रहेंगे। कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे हैं, कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे हैं, और इधर बूढ़े माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस जाते हैं। अब राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, और वो भी बड़े आज्ञाकारी। और जिस माँ बाप के आज्ञा के पालन के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ऐसे पुत्र को जन्म दिए राजा दशरथ जी ने। लेकिन जब प्राण छूटने का समय आया, 4 पुत्र में से एक भी पुत्र सामने रहा? कोई नहीं रहा। तो एक कर्मों का खेल है कि हम जैसे गलत कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिए हैं, लूट खसोट किए हैं, तो पुत्र क्या करेगा, पत्नी क्या करेगी? अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए परिवार का अहंकार नहीं करना है, धन के अहंकार नहीं करना है, सब यही छूट जाएगा। केवल धर्म की कमाई है, पुण्य की कमाई है। हम धन का सदुपयोग करते हैं, परिवारों के साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, वही संग साथ में जाने वाली। ये शरीर सब छूट जाएगा। कोई जवान व्यक्ति चला जाता है तो कहे कि अरे बेचारा चला गया, बच्चा चला गया 10 साल का रहा तो कहे चला गया। लेकिन चले जाने में आश्चर्य नहीं है। सदगुरु कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है जात अचंभव कौन। एक पिंजड़ा हो, उसमें एक ही दरवाजा खुला हो और पंछी कहीं बैठा हो, तो एक ही दरवाजा खुला है तब भी वह पक्षी जो है उड़ जाता है। और इस शरीर के भीतर जो आत्मा बैठी है, जीव बैठा है, तो ये तो 10 दरवाजा खुले हुए हैं, कब निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि बेचारा चला गया, बेचारी चली गई, लेकिन हमें भी वही स्थिति से गुजरना होगा। हमारी भी लोग चर्चा करते रह जाएंगे। कितने मुर्दे को आंखों में देखते हैं, कितने मुर्दे को अपने कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। भजन में कहते हैं, आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे।
फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तो कितने मुर्दे को अपने आँखों से देख रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। कितने मुर्दे को कंधों पर उठा करके शमशान घाट पहुंचा रहे हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो कहते हैं फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नज़र है। फिर भी अंधे बने हुए हो, फिर भी अहंकार में डूबे हुए हो कि मेरे इतने बड़े परिवार है, इतने धन है, संपत्ति है, ये मेरे काम आएंगे। तो मौका ऐसा आता है, कोई काम नहीं आता है, सब कोई दुनिया से छोड़ के जाना। एक अनाथी मुनि थे। अनाथ का अर्थ होता है जिनका कोई ना हो, बेसहारा हो। तो अनाथी मुनि जो है जंगल में चले गए ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए। और उसी देश के जो राजा है वह सुबह सुबह टहलने के लिए, घूमने के लिए वही बगीचे की ओर जाते हैं राजा। अब देखते हैं कि वो संत की उम्र लगभग वही 30-35 की उम्र रही होगी। तो संत को देख करके इतने चेहरे में चमक और मासूमियत चेहरा, और कम उम्र है, और घर द्वार को छोड़ करके जंगल में आए हैं, ध्यान कर रहे हैं। राजा के मन में कुछ पूछने के लिए मन तो हुआ प्रश्न करने का, लेकिन ध्यान में बैठे हैं तो पूछ भी नहीं सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ गए। वापस आते हैं तो ध्यान से उठ करके शांत मुद्रा में बैठे थे संत जी। तब पूछने का मन हुआ तो पूछ बैठते हैं। राजा जी पूछते हैं कि संत जी आप इतनी कम उम्र में क्यों निकल गए हैं घर छोड़ करके। अब देखिए, कम उम्र में निकल जाते हैं लोग तो बहुत पूछते हैं। हमें भी बहुत पूछते थे। हमारी गुरु माँ के साथ हम जाते थे ना, तो आपके माता पिता है कि नहीं, भाई बहन है कि नहीं, घर में और कोई परिवार नहीं रहा क्या कि बचपन में ही निकल गए, ऐसे पूछते थे। उस समय तो वही 14-15 की उम्र रही ना, जब आश्रम जब गए तब उस समय खूब पूछते थे सब लोग। हमारी माताओं की और मतलब एक स्वभाव बनता है कि उन लोगों का दिल ही अलग होता है ना, कि एकदम दुखी हो जाती है कि कैसे इतने घर को छोड़ करके छोटे छोटे बच्चे लोग निकल गए। ऐसे तो वो लोग बहुत पूछते थे। तो ऐसे ही होता है कि जब बचपन में कोई निकल जाते उसको बहुत पूछा जाता है कि घर में कोई है कि नहीं, कैसे छोड़ करके निकल गए। और ऐसे ही संत जी को राजा जी पूछने लगे कि आप इतनी कम उम्र में क्यों घर छोड़कर निकल गए। आपके तो अभी संसार में खेलने खाने का समय है, सुख भोगने का समय है, और आप घर छोड़कर निकल गए हैं। तब महात्मा जी ने क्या कहा कि इस संसार में मेरा कोई नहीं था, कोई नहीं है, इसलिए मैं घर त्याग करके निकल गया। तब राजा के मन में बड़ी दया आ गई कि कहने लगे कोई नहीं है मेरा। तो कहने लगे कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजा कहने लगे कि मैं तुम्हारे नाथ बनने के लिए तैयार हूँ, चलिए मेरे साथ में और मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। क्या कह रहे हैं महात्मा जी को राजा, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, और आपके जो अनाथपना है वहाँ दूर हो जाएगा। तो महात्मा जी कहने लगे कि राजन, आप खुद अनाथ हो तो मेरा नाथ कैसे बनोगे। तो राजा के अहंकार में ठेस लगा कि मुझे आप अनाथ कैसे कह दिए। मेरे राज्य में तो लाखों लोग एक साथ भोजन करते, देखिए धन का अहंकार कैसे होता है। मेरे राज्य में तो लाखों लोग एक साथ भोजन करते हैं, आप मुझे अनाथ कैसे कह दिए। तो महात्मा जी फिर कहने लगे कि राजा, जो चीज़ आप मुझे देने के लिए सोच रहे हैं, शादी करने के लिए सोच रहे हैं, आधा राज्य देने के लिए सोच रहे, वो सब कुछ मेरे पास था। मैं भी अमुक राजा का बेटा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ,
अब मेरी शादी हो गई थी, मेरी भी पत्नी है, माता पिता सब कुछ है, लेकिन मुझे भी ऐसे ही अहंकार हो रहा था कि मेरे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, विपत्ति आएगी ही नहीं। इतने बड़े राज्य है, मेरे परिवार है, धन है, संपत्ति है, सैनिक लोग हैं, तो सब साथ देंगे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि अचानक मेरे पेट में जोरों से दर्द उठा। अब दर्द होता है, दर्द उठता है तो कोई परिवार अपनापन नहीं लगता है, अपने दुख से ही परेशान होते हैं ना लोग। लेकिन माता है, पिता है, पत्नी है, सब लोग रो रहे। बाहर से तो डॉक्टर बुलवा दिए, दवाई दिए, तब भी दर्द शांत नहीं हुआ। पत्नी विलख रही है, रो रही है, माता पिता रो रहे हैं, लेकिन कोई उसके दुख को बांट नहीं पा रहे हैं। तब उनको लगा, उनके मन में वैराग हुआ कि शरीर के ये दशा है कि कोई किसी के दुख को कोई बांट नहीं पाता है, उसको दुख भोगना ही पड़ता है। तो परिवार किस काम का है, पत्नी किस काम के, माता पिता किस काम के, कोई काम आने वाले नहीं हैं। और जैसे ही दर्द थोड़ा कम हो जाए तो मैं घर छोड़ करके निकल जाऊंगा, सोच लिया, उसी समय संकल्प लिया। और दर्द धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ तो घर त्याग करके वही निकल गए ध्यान साधना करने के लिए। तो हम ये अहंकार करते हैं कि परिवार साथ देंगे, धन साथ देंगे, तो सब समय आने पर कोई साथ नहीं देता है। इसलिए कभी किसी से मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही दुख का कारण होता है। परिवार अपना है, व्यवहार के लिए अपना माने, बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, माता पिता की अच्छी सेवा करिए, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, गुरुजन आए तो उसकी सेवा करें, सत्संग सुने, धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए समय निकालें। ये सब अपने जीवन में करना चाहिए। और जब किसी को धन की ज़रूरत हो, सेवा की ज़रूरत हो तो कर देना चाहिए, कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यही होता है परमार्थ। लेकिन आदमी कोई फटे पुराने कपड़े पहन करके रोड में घूम रहे हैं, दरवाजा के सामने बैठे हैं, उसके पास कपड़ा है ही नहीं, उसके पास धन ही नहीं है, तो हम 50 रुपया 100 रुपया कपड़ा दे देंगे तो जीवन भर नहीं भूलेगा। भूखे प्यासे कोई है, अगर समय से आप भोजन दे दिए तो आपको जीवन भर याद करेगा। प्यासे हैं, पानी दे दिए तो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। तो ऐसे सेवा करना चाहिए। लेकिन आदमी सोचते हमारे पास धन है तो कीमती कीमती साड़ी खरीद ले और गहना जेवर खरीद ले, 4 मंजिल 5 मंजिल का मकान बना ले, लेकिन एक भूखे हैं उसको भोजन नहीं देंगे, प्यासे हैं उसको पानी नहीं देंगे, फटे पुराने कपड़ा पहने हैं उसको कपड़ा नहीं दे सकते हैं। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, देखिए उसके अंदर तो योग्यता है, लेकिन उसके माता पिता के पास वो शक्ति नहीं है, रुपये पैसे नहीं है। कितने बच्चे जो होते हैं अनाथ होते हैं, माता पिता तो बचपन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। धर्म के काम है, पुण्य का काम है। सत्संग में जाने की इच्छा हुई तो कल पर कभी मत टालिए। दान करने की इच्छा हुई कभी आप उसको कल पर मत टालिए। जो अच्छा काम है, पुण्य का काम है, सेवा का काम है, उसको आगे लाइए। और ये जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक हम बुढ़ापा में कर लेंगे या कभी त्योहार मनाया जाएगा तब ये काम कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब व्यवहार का काम, घर का काम करते हुए भी परमार्थ के लिए समय निकालना चाहिए। तो सास है, बहू है, देरान है, जेठान है, इसमें आपस में प्रेम होना चाहिए। ये व्यवहार इसी से तो परमार्थ बनता है ना। जिनका व्यवहार शुद्ध होता है, व्यवहार अच्छा होता है, उसका परमार्थ भी अच्छा होता है। अब परमार्थ करने के आप सत्संग में तो चले गए, पूजा करने के लिए भगवान की मूर्ति के सामने चले गए, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मन आपका ठीक रहेगा? मन ठीक नहीं हो सकता है तो सब पूजा बेकार हो जाएगा ना। तो अपना जीवन सजना चाहिए, संवारना चाहिए सद्गुणों से, सद्विचारों से। गहना जेवर साड़ी से तो सब अपने शरीर को सजाते हैं, लेकिन वो शरीर की सुंदरता कुछ पल के लिए होता है, लेकिन मन की सुंदरता है, मन जिनका सुंदर है उसका पूरा जीवन सुंदर होता है। और ऐसे लोग जीते जी तो सबके लिए तो सुंदर है ही,
जीते जी तो सबके दिल में जगह उनके लिए है ही, और दुनिया से जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। तो आज का यहाँ जो सत्संग कार्यक्रम है, जो घर का जो मुखिया रहा, वो सबके बीच नहीं है, चले गए। तो उन्होंने जो धन संपत्ति छोड़ करके गए हैं, और उनको सुरक्षित रखने वाले कौन हैं? मतलब उनके बेटा है, उनके परिवार के लोग हैं। धन के उत्तराधिकारी उनके बेटा है, उनके परिवार है ना। लेकिन उनके अंदर जो सद्गुण रहा, वो सद्गुण के उत्तराधिकारी केवल बहू, बेटे और परिवार और पत्नी नहीं है ना माता जी। वो पूरे दुनिया के लोग हो सकते हैं कि किसी का स्वभाव अच्छा है, किसी के अंदर में सद्गुण है, तो उसके उत्तराधिकारी सब लोग हो सकते हैं। सब लोग उसके गुणों को अपनाएं। अच्छाई बुराई सबके अंदर होता है, तो जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको ले लेना चाहिए, और परिवार को अच्छा संस्कार दिए, परिवार को अच्छा व्यवस्थित रखे, वैसा सीखना चाहिए, वैसे व्यवहार बनाना चाहिए। परिवार को अच्छा व्यवस्थित रखे, संत गुरुजन को हमेशा बुलाते रहे। जो भक्ति के बीज बो करके चले गए ना, उसको बरकरार रखने वाले आप लोग हैं। आप रखेंगे तो आप जब करेंगे काम को, तो आपके छोटे छोटे बच्चे भी करेंगे, वो लोग फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अरे भाव भक्ति है, प्रेम है, तो ये रिश्ते नाते जो है असली रिश्ते नाते हैं, कई पीढ़ी से चलता है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और जो स्वार्थ के लिए जो परिवार माने हैं ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। उसका पुत्र हुआ, परिवार बढ़ गया तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन गुरुजनों के लिए, सत्संग के लिए ये मन में भाव होता है, तो कई पीढ़ी, 10 पीढ़ी हो जाएगा तब भी वो नहीं छूटेगा। कोई भी साधु संत आएंगे तो उसके प्रति आपके मन में लगाव होगा, क्योंकि हम सत्संगी हैं, तो गुरुजनों को मानते हैं, गुरुजन भगवान हैं। तो कोई भी संत गुरुजन आएंगे तो भाव आपके मन में होगा, प्रेम आपके मन में होगा। और बहुत लंबा रिश्ता हो गया, आगे निकल गया, तो परिवार का पता ही नहीं चलता किसका बेटी कौन क्या है। बहुत लंबा रिश्ता होता है तब, तो उसके लिए उतना भाव नहीं रहेगा। लेकिन 10 पीढ़ी होने के बाद भी यदि कोई गुरुजन आते, उसके लिए प्रेम भाव रहता है, श्रद्धा भाव रहता है, और यही सब करना है। तो उनके याद में आज सत्संग कार्यक्रम रखे हैं। तो उनके जो गुण हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में अच्छा किया था, उनको आप अपनाएं, और अपने घर परिवार को भी अच्छा रखें, व्यवस्थित रखें, और यही उनके प्रति असली श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा।